चलिए दोस्तों, आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा है कि प्लास्टिक कचरा उत्पादन में नंबर 1 स्थान किसका है। तो कचरा उत्पादन में नंबर 1 स्थान किसका होगा? किसका होगा? वो होगा सिर्फ हमारा ही, और वो है हमारा भारत। ये बन गया है कचरा उत्पादन में नंबर 1 स्थान। ठीक ना। इसके बाद अगर बात करें तो 2 नंबर पर आता है हमारा ये नाइजीरिया। 2 नंबर पे आएगा हमारा नाइजीरिया। तीन नंबर पर आएगा इंडोनेशिया। और 4 नंबर पर आ जाता है हमारा चीन। देखिए जनसंख्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना जनसंख्या का, लेकिन कचरा उत्पादन में देखिए 4 नंबर पर हो गया है चीन, और हम हैं नंबर 1 पर। प्लास्टिक कचरा उत्पादन में नंबर 1 पर है, सेकंड पर नाइजीरिया, थर्ड पर इंडोनेशिया और फोर्थ पर चीन। याद रखिएगा कि यहाँ पर 2-3 ऐसे कंट्री है जो एशिया कॉन्टिनेंट की हैं, भारत, इंडोनेशिया, चीन। भारत के बारे में तो जानते ही हैं, नाइजीरिया को देख लीजिए। नाइजीरिया बताया गया ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। और बात की जाए तो जनसंख्या के मामले में नंबर 1 स्थान अफ्रीका का किसका आता है? नाइजीरिया का। ठीक है, नाइजीरिया का जनसंख्या के आधार पर नंबर 1 स्थान होता है। और यहाँ पर जनसंख्या के बाद सबसे पहले अफ्रीका का देश आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया के बाद आता है सेकंड नंबर पर हमारा इथोपिया, और ये थर्ड नंबर पर आता है, ये सेकंड नंबर पर। अब ये थर्ड नंबर पर आता है हमारा मिस्र। और मिस्र जानते हैं आप लोग, नील नदी, और दुनिया की सबसे लंबी नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल इसका देख लेते हैं। तो नाइजीरिया की कैपिटल क्या हो जाएगी? अबूजा। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा हो जाएगी। अब नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा। यहाँ पर अफ्रीका देख लेते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर। अब यहाँ पर इथोपिया का देख लीजिए। तो इथोपिया का कैपिटल होता है अदिस अबाबा। इथोपिया का अदिस अबाबा। यहाँ की करेंसी जो होती है वो होती है बीर। यहाँ का मिस्र का देख लेते हैं। तो मिस्र की होती है काहिरा। मिस्र की कैपिटल काहिरा होती है। अब यहाँ पर देखते हैं इंडोनेशिया का। तो नूसंतारा है इंडोनेशिया का नया कैपिटल। पहले था जकार्ता, लेकिन चेंज करके बना दिया गया है नूसंतारा। और चीन का तो जानते ही आप लोग, चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन की कैपिटल बीजिंग। और यहाँ पर करेंसी की बात की जाए तो ये होती है एन, और एन को ही हम लोग बोलते हैं रेमेनबी। इनको क्या बोलते हैं? रेमेनबी। ठीक है, इतना बात याद रखिए। और यहाँ पर प्लास्टिक खाने वाले अगर कवक की खोज हुई है, प्लास्टिक खाने वाले कवक की भी खोज हुई है। कहाँ पर? तो जर्मनी में दवा किया गया है। तो ये अच्छी बात है कि कोई प्लास्टिक खाने वाला भी है। तो प्लास्टिक खाने वाला कवक की खोज कहाँ पर? जर्मनी में, और अभी इस पर शोध जारी है। सेकंड नंबर पर हमारा जापान में भी बोल रहा है कि जापान ने भी खोज कर लिया है प्लास्टिक खाने वाले कवक की, और इसकी बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि जब भी आप बाज़ार में जाते हैं तो जो थैला मिलता है वो प्लास्टिक का ही मिलता है। और अधिकतर हम अपनी डेली लाइफ में प्लास्टिक का हमेशा यूज़ करते हैं। और प्लास्टिक एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसा पदार्थ है जो जल्दी नष्ट नहीं होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने किया है? तो वह किया है हमारा असम ने। किसने किया है? असम ने। अब यहाँ पर ये विप्लव शर्मा समिति है क्या? और शर्मा से याद रख लीजिएगा, ये शर्मा से याद रखिएगा, ये वो वाली शर्मा नहीं है, ठीक ना, ये असम के शर्मा है। और शर्मा से याद रखिएगा कि अभी जो यहाँ के सीएम है वो भी शर्मा ही है। तो विप्लव शर्मा समिति की गठन यहाँ पर सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने किया था? तो असम। इसका मूल काम क्या है? तो भाषा, भूमि एवं संस्कृति की असम में रक्षा करना। ठीक ना, भाषा, भूमि एवं संस्कृति का असम में क्या करना? रक्षा करना। और यहाँ पर अगर सीएम की बात की जाए तो सीएम हो जाएंगे हमारे हेमंत बिश्व शर्मा।
हेमंत बिश्व शर्मा सीएम हो जाएंगे, और गवर्नर राज्यपाल की बात की जाए तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक ना, ये हो जाएंगे हमारे यहाँ के राज्यपाल। याद कर लीजिएगा कि असम से ओसम आता है, ओसम बहुत बढ़िया ना। तो ओसम जो शर्मा जी हैं, रोहित शर्मा नाम सुने होंगे, शर्मा जी और बीबीएस लक्ष्मण करके एक खिलाड़ी थे। तो ये शर्मा जी और बीबीएस लक्ष्मण जो हैं बहुत अच्छे खेलते हैं, तो ओसम की सीएम याद हो जाएंगे। ओसम खेलते हैं कौन, शर्मा जी और बीबीएस लक्ष्मण। तो शर्मा से याद रखिएगा विप्लव कुमार शर्मा, हेमंत बिश्व शर्मा और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है। जनता भवन एवं शरीफ परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, तो असम में ही हुआ है, ठीक है। असम की कैपिटल होती है कहाँ, दिसपुर। असम है कहाँ पर, तो 7 सिस्टर में जब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नीचे आपको दिखाई देगा असम, ठीक है। फिर यहाँ पर देखते हैं कि 20 अगस्त को यहाँ पर मनाया जाता है सूतिया दिवस। सूतिया दिवस मनाया जाता है कब, 20 अगस्त को। अब यहाँ पर ये सूतिया दिवस क्या होता है, तो ये एक पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर झंडा फहराया जाएगा, और सभी पुलिस स्टेशन पर 20 अगस्त को फहराया जाता है झंडा, कहाँ पर, असम में। और हम लोग अगस्त में जितने भी दिवस है सबको याद कर लिए हैं। बोलिए एक बार फिर मेरे साथ बोलिए। देखिए यहाँ पर 2 अगस्त नहीं, सॉरी, सितंबर वाले याद किए थे, तो ये 20 अगस्त को सूतिया दिवस। और अगर सितंबर के करेंट अफेयर्स, सितंबर के दिवस की बात की जाए तो 4 सितंबर जो होता है, क्या होता है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 8 सितंबर साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, फिर 20 जो था आरपीएफ दिवस, 21 विश्व शांति दिवस और 27 विश्व पर्यटन दिवस बताया गया था एक तरीका से याद करने के लिए। 3rd नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन कि जंपिंग मकड़ी, कौन सी मकड़ी, जंप करने वाली कि नई प्रजाति कैरहोटस पायरस कहाँ खोजी गई है। यह दे देगा कि ये यहाँ की प्रजाति है, कहाँ की जंपिंग मकड़ी जो है प्रजाति खोजी गई है और उसका नाम क्या है, तो उल्टा करके भी दे देगा, तो आप लोग दिमाग को थोड़ा इधर उधर करते रहिएगा। तो कैरहोटस पायरस ये कहाँ खोजी गई है, तो ये खोजी गई है तमिलनाडु में, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में खोजी गई है। और तमिलनाडु की अगर ये थाईपुसम, जल्लीकट्टू और पोंगल यहाँ के ये क्या है, प्रमुख त्यौहार है। जल्लीकट्टू की बात की जाए तो फर्स्ट जो होता है ये 4 दिनों का त्यौहार होता है, पोंगल जो होता है 4 दिनों का त्यौहार होता है। फर्स्ट जो होता है ये होता है भगवान इंद्र के लिए, फर्स्ट दिन जो होता है भगवान इंद्र के लिए रखा जाता है। दूसरा जो होता है थाई पोंगल बोलते हैं इसको, दूसरा को थाई पोंगल बोलते हैं। अब मट्टू तीसरा को बोलते हैं, तीसरा दिन जो होता है मट्टू बोलते हैं। और कुन्नम चौथा दिन को कुन्नम बोलते हैं। याद रखिएगा TMK, ठीक ना, DMK एक पार्टी है ना, तो TMK थाई मट्टू कुन्नम, और ये आता है एग्जाम में, ठीक ना। 4 दिन का ये त्यौहार होता है। और फर्स्ट जो होता है इंद्रदेव से संबंधित होता है, क्योंकि इंद्र जो होते हैं क्या, भगवान वर्षा क्या बोले जाते हैं ना, कि ये वर्षा के भगवान है, तो बारिश करने के लिए ताकि फसल वहाँ पर अच्छी हो जाए। जल्लीकट्टू जो है आप लोग जानते ही हैं, जल्लीकट्टू कौन सा त्यौहार होता है। जल्लीकट्टू में वही जो भैंस या सांड जो होते हैं उनके कुबड़ पर रख कर उनको नियंत्रित करने वाला, और इसको न्यायालय ने एक बार अयोग्य घोषित भी किया था कि ये जानवरों पर अत्याचार किया जा रहा है, ठीक ना। अगर बात की जाए स्थापना की, तो यहाँ पर तमिलनाडु की स्थापना होती है 1 नवंबर 1956। तमिलनाडु की स्थापना कब होती है, 1 नवंबर 1956। और ये हमारा है भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य, तो वह हो जाता है हमारा आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का गठन कब होता है, तो 1 अक्टूबर 1953। और ये हमारा तमिलनाडु जो है मद्रास के नाम से इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956। बात की जाए काजू वैली वेटलैंड, तो ये 16वां पक्षी अभयारण्य बन चुका है, 16वां पक्षी अभयारण्य बन चुका है। और ये कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में ही है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। नाज मधुलवन कार्यक्रम, तो
तो ये कहाँ, ये क्या है, नाज मधुलवन कार्यक्रम, तो ये भी तमिलनाडु में है। और इसकी IT स्किल डेवलपमेंट इसका काम है, IT स्किल डेवलपमेंट, ठीक ना। ये भी तमिलनाडु का है। और काजू वेटलैंड ये भी तमिलनाडु का सुराव पक्षी अभयारण्य हो गया है। ये नीगल नालम परियोजना जो है परिवारों को सहायता देने के लिए ये तमिलनाडु में किया गया है शुरुआत इसकी, इस योजना की। नीगल नालम योजना ये परिवारों को सहायता देने के लिए किया गया है तमिलनाडु का। काजू वैली वेटलैंड जो है सुरावा पक्षी अभयारण्य हो चुका है। और नाज मधुलवन कार्यक्रम ये जो IT स्किल डेवलपमेंट के लिए तमिलनाडु में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है 7 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 7 सितंबर 2024 को मनाया गया अभी ये अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। सितंबर के जितने भी दिवस हैं हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। 7 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस। 7 सितंबर को एक और डेज मनाते हैं हम लोग, और वह है हमारा गिद्ध जागरूकता दिवस। गिद्ध जागरूकता दिवस, गिद्ध जागरूकता दिवस मनाते हैं। और पहली बार गिद्धों का प्रजनन केंद्र, गिद्धों का प्रजनन केंद्र, एशियाई किंग भी इसे कहा जाता है। गिद्धों का प्रजनन केंद्र कहाँ खुला है? तो ये है यूपी में, ठीक है, याद रखिएगा। 7 सितंबर हो गया हमारा। 14 सितंबर पता है 14 सितंबर क्या होता है? हिंदी दिवस। इंटरपोल का जो यहाँ पर इंटरपोल है, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो 7 सितंबर 1923। और इसी के उपलक्ष्य में 100 साल हो गया ना। 100 साल हो जाने के बाद यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाते हैं। यहाँ पर इंटरपोल की 100 साल होने पर अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। और इंटरपोल की स्थापना होती है 7 सितंबर 1923 में। अब कहाँ पर होती है? तो ऑस्ट्रिया, नाम आप लोगों ने सुना होगा, यूरोप कॉन्टिनेंट में है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में क्या होती है? इंटरपोल की स्थापना होती है। इसका हेड क्वार्टर की बात की जाए कि हेड क्वार्टर इसके कहाँ है, तो इसकी हेड क्वार्टर है लियोन, फ्रांस। कहाँ? लियोन जो है कहाँ पर? फ्रांस। वो वाली लियोन नहीं, सनी लियोन नहीं, ठीक ना। इसका नाम तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। तो ये सनी लियोन से याद रखिएगा। कहाँ इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? लियोन के पास, फ्रांस में, ठीक है। अध्यक्ष के बाद बात करते हैं, तो अध्यक्ष इसके हो जाएंगे अहमद नसीर अल रईसी, ठीक है। इंटरपोल के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अहमद नसीर अल रईसी। सदस्य के बारे में बात करें तो 192 सदस्य हो जाएंगे। अभी 191 थे और 192वां जो सदस्य है, 192वां सदस्य हमारा कौन था? पलाऊ। कौन था? पलाऊ, ठीक है। यहाँ पर भारत की बात की जाए तो भारत जो है 1949 आज़ादी के 2 साल बाद क्या हुआ? इसमें शामिल हो गया। देखते हैं कि इंटरपोल जो होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पुलिस का काम करता है। जैसे कोई भी अपराधी अपराध करके किसी देश से बाहर चला जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को खबर देते हैं उसको पकड़ने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत 1949 में भाग ले लिया। और यहाँ पर देखिए 91 जो है, 91वां इसका जो सम्मेलन किया गया था वह किया गया था वियना में, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है, ठीक है। अब यहाँ पर 92 देखते हैं। 92वां सदस्य इसका कौन हो जाएगा? 92वां सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ग्लासगो, यह 2024 में होगा। ग्लासगो में होगा। और ये कहाँ पर है? तो यूके में। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में बताया जाता है कि कितने कंट्री? 4 कंट्री है। यूनाइटेड किंगडम में कितने? 4 कंट्री है। फर्स्ट हमारा हो जाएगा इंग्लैंड, इंग्लैंड हो जाता है। फिर होता है हमारा वेल्स। थर्ड होता है हमारा स्कॉटलैंड। और ये हमारा फोर्थ होता है उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। ये हो गई हमारी यूके जो है 4 कंट्री से मिलकर बना है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। आयरलैंड का सिर्फ ऊपर वाला पार्ट, ठीक ना। तो ये सबको मिला दिया जाता है तो बोलते हैं हम लोग यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऋषि सुनक, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि भारतीय
भारतवंशी थे, भारत से संबंधित था उनका नाता। लेकिन यहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर जो है ऋषि सुनक हट गए हैं और नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कायरो स्टारमर। कायरो स्टारमर जो है नए यूके के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। फ्रांस के बात की जाए तो फ्रांस के न्यू पीएम बने हैं कौन? मिशेल वर्नियर। मिशेल वर्नियर जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के। और वहाँ के अभी राष्ट्रपति कौन है? तो एमुनुएल मैक्रॉन। और 26 जनवरी पर अतिथि हमारे कौन थे? तो एमुनुएल मैक्रॉन। ठीक है, वहाँ के ये प्रेसिडेंट है और पीएम है मिशेल वर्नियर। वहाँ पर की जो 3 पार्टियाँ हैं, वहाँ पर 3 पार्टियाँ हैं और किसी के पास बहुमत नहीं है, इसलिए वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं। मिशेल वर्नियर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बने हैं फ्रांस के। ठीक है, फिर यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट अब। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024, एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है हमारा चीन। कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है चीन में। ठीक ना, चीन की कैपिटल आपको पता है बीजिंग होती है। चीन की कैपिटल है बीजिंग और चीन और ताइवान में लगातार युद्ध की स्थिति हो रही है अभी भी। ठीक ना, ताइवान को बोलता है कि ये मेरा है, रियल में इसका ही पार्ट है, लेकिन वो अलग कंट्री अब अपने आप को महसूस कर रहा है और बोल रहा है कि मैं अलग कंट्री बनना चाहता हूँ, इसे कब्जे में नहीं आना चाहता। तो चीन की कैपिटल बीजिंग और यहाँ पे युआन मुद्रा जो है युआन है, ये इसको हम रेमन भी बोलते हैं, रेमन भी। ठीक है, इंडिया हॉकी यहाँ पर कैप्टन हरमनप्रीत सिंह, एक रकुलप्रीत सिंह एक्टर्स है ना, तो हरमनप्रीत सिंह यहाँ पर इंडिया हॉकी टीम के क्या हो जाएंगे? कैप्टन। इसकी शुरुआत जो है 2011 में हुई थी। एशियन चैंपियन ट्रॉफी हॉकी इसकी शुरुआत जो है 2011 में हुई थी और इंडिया जो है 4 बार विनर बन चुका है, 4 बार विन कर चुका है एशियन चैंपियन ट्रॉफी। मार्कर क्या हो गया है? एशियन चैंपियन ट्रॉफी जो है 4 बार विन कर चुका है ये। कौन? इंडिया हमारी। 2023 में बात की जाए तो ये चेन्नई में हुई थी। कहाँ पर? चेन्नई में हुई थी और इसमें भी हमारा इंडिया इंडिया विनर बना था। ठीक है ना, तो हॉकी में झंडे हम लोग गाड़ रहे हैं। सर्दी हो गई है थोड़ी, तो हॉकी में हम लोग झंडे गाड़ रहे हैं। हॉकी में बात करें तो हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है 11 होती है। पोलो में बात करें, पोलो में कितनी संख्या होती है? तो पोलो में होती है 4 और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? वाटर पोलो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? तो इसमें पोलो है तो 4 और इसमें वाटर लगे तो 1 2 3 वर्ड लगा है ना, तो 3 और एक्स्ट्रा कर देंगे। यहाँ पर वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 7। खो खो, अभी पैरा ओलंपिक में खो खो में भी एक पदक आया ना, पैरा ओलंपिक का एक वीडियो वाला करवाया जाएगा। ठीक है, तो खो खो में अभी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9। ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या खो खो में 9 होती है। रग्बी फुटबॉल की बात की जाए, रग्बी फुटबॉल में होती है 15। ठीक है, और कोई रग्बी फुटबॉल में होती है 15। ये क्रिकेट में, हॉकी में और फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। ठीक है, 6 नंबर। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपना कैरियर का 900वां गोल किया है? तो किस फुटबॉल खिलाड़ी ने? तो वह बहुत ही फेमस फुटबॉल खिलाड़ी है, नाम भी आपको पता है क्योंकि यूट्यूब पर भूचाल मचा दिया है, बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर और बहुत ही कम दिनों में। तो वह है हमारे प्यारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन? रोनाल्डो साहब, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये है 900वां अपने करियर का गोल कर चुके हैं। ये हैं कहाँ के? तो ये है हमारे पुर्तगाल के। पुर्तगाल की कैपिटल आपको पता है? लिस्बन। पुर्तगाल की कैपिटल क्या हो जाएगी? लिस्बन। किसी का गाल छोटा बच्चा है और मिस रहे हो तो क्या बोल रहे हैं? मिस का यहाँ पर लिस बना देना, मिस ना, किसी के छोटे बच्चे का गाल मिस ना, या मिस के लिस बना देना। ठीक है ना, तो लिस्बन हो जाएगा। ये किसके विरुद्ध किए हैं? तो ये क्रोएशिया एक कंट्री है यूरोप कॉन्टिनेंट का ही, उसके विरुद्ध ये किए हैं अपना 900वां गोल।
क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब होती है। क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब। अब यहाँ पर बात की जाए फीफा वर्ल्ड कप के, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप से ये संबंधित है। हमारे खिलाड़ी कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और बताया जाता है कि फीफा वर्ल्ड कप जो होता है 4 साल में आयोजित किया जाता है, जैसे ओलंपिक का आयोजन किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह फीफा वर्ल्ड कप की आयोजित किया जाता है। और ये जो होता है फुटबॉल का एक वर्ल्ड कप होता है। इसमें जो होता है जैसे क्रिकेट का भी 4 साल में होता है और फीफा वर्ल्ड कप भी 4 साल में होता है। बात की जाए 2018 की, तो पहले देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो रोनाल्डो हैं 2022 में ये हार गए हैं। पुर्तगाल की टीम फाइनल में पहुंच गई थी। प्लस में ये अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना। और यहाँ पर पुर्तगाल भी 2022 में कहाँ था? फाइनल में। लेकिन पुर्तगाल जो था क्या हो जाता है? हार जाता है। और अर्जेंटीना जो होती है फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीत जाता है। ठीक है। 2018 में बात की जाए तो 2018 में पहुंचा था फ्रांस। फाइनल में कौन गया था? फ्रांस। और प्लस गई थी ये क्रोएशिया, जिसके विरुद्ध इन्होंने 9 गोल किया है। ये गई थी फाइनल में। लेकिन फाइनल में जो होता है यहाँ पर फ्रांस क्या हो जाता है? विनर हो जाता है। 4-2 से हराया था। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत ही कम जनसंख्या है क्रोएशिया में, याद रखिएगा। फिर भी ये फाइनल में जाकर 4-2 से हारता है, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर खराब बात नहीं है। तो 4-2 से ये हार जाता है। फ्रांस जो होता है विनर बनता है 2018 के। और फ्रांस के एक अच्छे फुटबॉलर खिलाड़ी उस समय बाहर आते हैं, किलियन एम्बापे। याद रखिएगा, किलियन एम्बापे। ठीक ना। ये फुटबॉल खिलाड़ी बाहर आते हैं लोगों की नज़र में। यहाँ पर बात करें तो ये पुर्तगाल के हो जाएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अर्जेंटीना के लियोन मेसी। याद रखिएगा, मेसी साहब जो है कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। 2026 में बात की जाए कि अब नेक्स्ट कब होगा? 2018 में हो गया, फ्रांस जीत गया। 2022 में कौन जीता? अर्जेंटीना। और यहाँ पर अब 2026 में जो होगा कहाँ पर होगा? 2026 में होगा अमेरिका, कनाडा। देखिए 2026 में जो होगा अमेरिका कॉन्टिनेंट देखते हैं नॉर्थ वाला, तो ऊपर होता है कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, तीनों जगह होगा। कनाडा, अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और ये मैक्सिको नीचे। उत्तरी अमेरिका के तीनों ये बड़े बड़े कंट्री है। कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको में 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी है कोन्याक जनजाति। आजकल खबरों में है कोन्याक जनजाति। ठीक ना। तो कोन्याक जनजाति किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो हो जाएगी हमारी कहाँ की? तो हो जाएगी हमारी नागालैंड की। नागालैंड की ये कोन्याक जनजाति। भारत की सबसे बड़ी जनजाति नागालैंड की कैपिटल क्या होती है? कोहिमा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात की जाए तो सबसे बड़ी जनजाति है हमारी भील। भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। यहाँ सुलहवा राज बना है 1 दिसंबर 1963। ठीक है, 1 दिसंबर 1963 को ये सुलहवा राज बना है। और 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग? नागालैंड दिवस। ठीक है। और यहाँ पर सीएम की बात की जाए तो यहाँ पर सीएम है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो। देखिए यहाँ पर नाग है। क्या है ये? नाग। और नाग क्या करता है? फोई फोई करता है ना, तो नेफ्यू याद रखिएगा। फोई फोई से नेफ्यू। नाग जो है फोई फोई करता है, तो नाग नागालैंड के सीएम हो जाएंगे नेफ्यू रियो। और ये सांप जो होता है, देखिए अभी गणेश जी, अभी गणेश चतुर्थी हम लोग मना रहे हैं, तो गणेश जी के सूंड जो देखे होंगे सांप की तरह होता है, नाग की तरह। तो यहाँ पर ला गणेशन है, यहाँ के गवर्नर राज्यपाल ला गणेशन। यहाँ क्या हो जाएंगे? राज्यपाल। गणेश जी की तरफ यहाँ है ना, नाग जो है उनकी सूंड जो है गणेश जी के नाग सूंड जो है नाग की तरह होता है। तो नेफ्यू रियो फोई फोई करता है, तो अब गणेश जी की जो मुख होती है नाग की तरह। तो नागालैंड याद रखिएगा। बेकार की बातें हैं लेकिन आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना हो गया हमारा। 8 नंबर देखते हैं कि पहली भारत खाड़ी सहयोग परिषद के मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो भारत खाड़ी सहयोग परिषद। यहाँ पर देखिए आप लोग एशिया कॉन्टिनेंट में देखते हैं तो खाड़ी कंट्री आपको दिखाई देगी जहाँ से वाइल निकलता है, तेल जहाँ से अधिक मात्रा में निकलता है। तो वहाँ पर ये परिषद का बैठक हुआ आपकी बार, तो ये हुआ है सऊदी अरब में। कहाँ पर हुआ है? सऊदी अरब में हुआ है। यहाँ पर बात की जाए कि यहाँ की कैपिटल कहाँ पर है,
तो यहाँ की कैपिटल हो जाएगी रियाद। सऊदी अरब की कैपिटल हो जाएगी रियाद। और यहाँ पर करेंसी की बात की जाए तो वो होती है रियाल। क्या होती है? रियाल। सऊदी अरब के बाद अब बात की जाए कि भारत खाड़ी सहयोग परिषद के मेंबर कौन कौन है, सदस्य कौन कौन है। तो सदस्य याद रखिएगा, जब आप मैप देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट का तो खाड़ी कंट्री आपको दिखाई देगी, और ऊपर से जब आएंगे मिडिल वाले इधर खाड़ी वाले कंट्री में आएंगे सऊदी अरब की तरफ, तो देखेंगे कि यहाँ पर कुवैत, बहरीन, कतर आपको दिखाई देगा लाइन से ही। कुवैत, बहरीन और कतर। कुवैत, बहरीन, कतर, और एक हमारा यूएई, और एक हमारा ये ओमान। ये इसके क्या है? 6 सदस्य है। सऊदी अरब में ये अब की बार बैठक हुआ है, और सऊदी अरब भी यहाँ पर क्या है हमारा मेंबर। तो ये 6 मेंबर हैं भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद के। 1 2 3 4 5 6। कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई। मैप में देखिएगा तो लाइन से है कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, और ये ओमान और सऊदी अरब। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कुवैत। कुवैत जो है, कुवैत की कैपिटल हो जाएगी कुवैत सिटी ही, कुवैत सिटी हो जाएगी। बहरीन की कैपिटल होती है मनामा, बहरीन की कैपिटल मनामा, बहरीन की मनामा। कतर के दोहा, कतर का दोहा। यूएई का अभी प्रिंस जो है यूएई के यहाँ पर दौरे पर है भारत के, और भारत दिल्ली में जो ITA है वहाँ पर यूएई का एक बना है चैम्बर्स। तो यहाँ पर यूएई के अभी प्रिंस जो है भारत यात्रा पर है। यूएई की हो जाएगी अबू धाबी। बात की जाए ओमान की, तो ओमान की कैपिटल होती है मस्कट, ओमान की कैपिटल मस्कट। सऊदी अरब की बात की जाए, सऊदी अरब तो इसका तो पता ही है आपको। तो कुवैत की कुवैत सिटी, बहरीन का मनामा, कतर का दोहा, यूएई के अबू धाबी। यूएई के अभी प्रिंस भारत दौरे पर हैं, ओमान की मस्कट, और ये सऊदी अरब का तो पता ही है रियाद और रियाल। ठीक है, नए नंबर देखते हैं कि विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ भारत का शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन चुका है। तो ये एक बच्चा जो है बन चुका है, तमिलनाडु का है, डी मुकेश। ठीक ना, बहुत ही अच्छा कर रहा है, अभी शतरंज में बहुत अच्छा खेल रहा है डी मुकेश। और बात की जाए तो फीडे एक होता है, ये होता है फीडे, और फीडे जो देता है ग्रैंड मास्टर का अवार्ड देता है, और सबसे पहले भारत के ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। ठीक ना, चेस आएगा तो सबसे पहले विश्वनाथन आनंद का नाम आता ही है, लेकिन इनको भी पीछे छोड़ दिया है डी मुकेश। बहुत ही कम एज का बच्चा है, और ये सेकेंड कम एज का ये बन गया है, ग्रैंड मास्टर बना था। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर जो था सर्गेई कार्जकिन। ठीक ना, इसका एज 12 साल 7 महीना था। ये इतना में ग्रैंड मास्टर ये फर्स्ट बना था, और ये सेकंड बने हैं कम एज के ग्रैंड मास्टर डी मुकेश, और ये पीछे छोड़ दिए हैं किसको? विश्वनाथन आनंद को। फीडे जो होता है ग्रैंड मास्टर का ये खिताब देता है। फीडे भी जैसे फीफा वर्ल्ड कप होता है, क्रिकेट भी होता है, बिल्कुल इसी तरह ये भी विश्व शतरंज आयोजन करवाता है। लास्ट नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एशियाई ओलंपिक के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यह बने हैं रणधीर सिंह। कौन बने हैं? रणधीर सिंह, रणबीर सिंह नहीं। रणबीर सिंह की शादी किससे हुई है ये तो पता ही होगा, दीपिका पादुकोण से ना, कल की मूवी देखे होंगे ना। तो ये रणधीर सिंह हमारे बने हैं भारतीय एशियाई ओलंपिक के पहले अध्यक्ष। ठीक ना, एशियाई ओलंपिक के पहले अध्यक्ष बने हैं रणधीर सिंह, और ये 4 बार ओलंपियन रह चुके हैं, मतलब 4 बार ओलंपिक खेलों में खेलने के लिए गए हैं, और इनका संबंध जो है निशानेबाजी से है, निशानेबाजी से। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जाए तो भारतीय ओलंपिक की पहली महिला अध्यक्ष जो हैं कौन हो जाएंगी? हमारी उड़न परी पीटी उषा। ठीक है, बात की जाए तो भारतीय पैरालंपिक के अध्यक्ष कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया। कौन है? देवेंद्र झाझरिया। ये पैरालंपिक जो होता है डिसेबल जो है, हाथ से, पैर से, आंखों से, उनके लिए ओलंपिक में पैरालंपिक होता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष बन गए हमारे देवेंद्र झाझरिया। इनका संबंध जो है वेट लिफ्टिंग से है। किससे है? वेट लिफ्टिंग। वजन उठाने वाला वो देखते हैं ना, 2 डंबल ऐसा रहता है, उसको उठाया जाता है, वेट लिफ्टिंग।
और वेट लिफ्टिंग में एक और हमारी खिलाड़ी है, नाम बताइएगा। ये आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बन चुके हैं श्री श्री जयसवाल, 5 बार के वर्ल्ड कप विजेता, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इन्होंने और ये बन गए हमारे आईसीसी के नए युवा चेयरमैन, सबसे युवा चेयरमैन, ठीक है, नए अध्यक्ष।